हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने रेशनल नंबर स्टार्ट कराया था, जिसमें हमने ये देखा था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर और रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, हमें रेशनल नंबर की जरूरत क्यों है, कैसे हम रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, रेशनल नंबर को हम कैसे रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट सेशन का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आज भी हम रेशनल नंबर ही कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? दो नंबर का कंपैरिजन का मतलब हम ये चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो रेशनल नंबर है, हमें पता है कि रेशनल नंबर का फॉर्म जो होता है वो A/B फॉर्म में होता है, जहां पर A और B दोनों ही इंटीजर होते हैं और b नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो सपोज मैं दो रेशनल नंबर ले रही हूँ, जिसमें से दोनों पॉजिटिव है। हमारे पास चार केस आ सकते हैं। दो रेशनल नंबर है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो अगर दोनों केस में, मान लो पहला केस है जब मेरे पास दो रेशनल नंबर पॉजिटिव है, मान लो एक रेशनल नंबर है 2/3, एक है मेरा 1/4। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि कौन सा रेशनल नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा। तो सबसे इजी एक तो तरीका ये है कि आप इस पूरे रेशनल नंबर को सॉल्व कर लो। आपको कोई डेसिमल नंबर आएगा, तो डेसिमल नंबर जैसे ही मिल जाएगा वहां से पता लग जाएगा कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा। बट एक ट्रिक है जिससे आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 4 × 2 8, 3 × 1 3। तो यहाँ पर 8 बड़ा है 3 से, इसका मतलब पहला वाला रेशनल नंबर बड़ा है। तो 2/3 ग्रेटर देन 1/4। सिमिलरली दूसरा केस बन सकता है जब दोनों ही नेगेटिव है, तो -2/3 और -4/6 मान लो। ये दोनों रेशनल नंबर है, हमें ये देखना है कि कौन सा दोनों में से बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इसमें भी सेम ट्रिक अप्लाई करोगे, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 × 2 -12, 3 × 4 -12। तो इस केस में तो दोनों इक्वल है। दूसरा रेशनल नंबर देख लेते हैं, जैसे -2/3 और -5/7। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × -2 -14, 3 × -5 -15। अब नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है, अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो माइनस ऑफ दैट मैग्नीट्यूड छोटा होता है। तो यहाँ पर माइनस मैग्नीट्यूड वाइज 15 बड़ा है 14 से, बट माइनस साइन है तो -15 जो होगा वो छोटा होगा। तो इट मीन्स -2/3 बड़ा रेशनल नंबर है -5/7 से। नेक्स्ट केस आता है जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मान लो -2/3 और एक है 1/4। तो ये तो हमें पता ही है, अगर एक नेगेटिव इंटीजर है या नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होता है, चाहे नेगेटिव वैल्यू की कोई भी मैग्नीट्यूड हो। तो इस केस में ऑब्वियस है कि 1/4 बड़ा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। जैसे इंटीजर के बीच में हमें पता है कि दो इंटीजर के बीच में एक इंटीजर लाई करता है, दो इंटीजर के बीच में एक से ज्यादा इंटीजर भी लाई कर सकते हैं। वैसे ही दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो मान लो यहाँ पर मैंने दो रेशनल नंबर लिया है, -3/5 -1/3। अब मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 5 और 3 इन दोनों को सेम करेंगे। और दो नंबर को सेम कैसे करते हैं, दोनों का एलसीएम लेकर।
तो 5 और 3 का एलसीएम होगा 15, और 15 से मैं 15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर -3/5 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा -9/15। सिमिलरली -1/3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो -5/15 आएगा। अब यहाँ पर देखो, -3/5 -9/15 बना, और -1/3 -5/15 बना। दोनों केस में डिनोमिनेटर 15 है, सेम है। इट मीन्स हमें -9/15 -5/15 के बीच में अब हम देखेंगे कितने रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम न्यूमरेटर को इजिली कंपेयर कर पाए। तो -9/15 छोटा होता है -8/15 से, -7/15 से, -6/15 से, -5/15 से। ठीक है, तो ये तो हमारे पहले फर्स्ट जिन नंबर के बीच हमें रेशनल नंबर निकालना है वही नंबर थे। तो हमें 3 रेशनल नंबर मिल गए, -8/15, -7/15, -6/15। तो क्या सिर्फ ये 3 ही रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में? नहीं, हम इससे आगे हम और रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। जैसे मैं इन दोनों पहले 2 रेशनल नंबर के बीच में भी और रेशनल नंबर निकाल सकती हूँ। सिमिलरली मैं इन दोनों सेकेंड थर्ड रेशनल नंबर के बीच में भी और रेशनल नंबर निकाल सकती हूँ। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रेशनल नंबर के बीच में भी मैं और रेशनल नंबर निकाल सकती हूँ। तो ऐसा करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। तो हमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ही रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हमें 3 रेशनल नंबर मिल गए, मैं और रेशनल नंबर निकालूंगी। तो उसके लिए मैं पहला जो एलिमेंट है, सेकंड जो एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालूंगी। तो -9/15 और -8/15। ओके, अब यहाँ पर देखो, दोनों केस में एलसीएम तो सेम है, तो -9/15 और -8/15 के बीच में अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के बीच में हम रेशनल नंबर निकालेंगे, -9/15 और -8/15। यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इन दोनों में मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी। -9/15 इंटू 2 और न्यूमरेटर में भी 2, और यहाँ पर -8/15 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में भी 2। दोनों की वैल्यू सेम ही हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो ये वैल्यू क्या आ गई, -18/30, और ये वैल्यू आ गई -16/30। तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने का मतलब ये है कि मैं -18/30 और -16/30 के बीच में निकाल लूं। तो अब डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है 30, तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ। है ना, डिनोमिनेटर सेम है, -18 लेस देन होगा -17 से, और इट इज लेस देन -16/30। तो एक नया रेशनल नंबर आ गया -17/30। तो एक रेशनल नंबर ये रहा, दूसरा -7/15, तीसरा -6/15, चौथा -17/30। तो ऐसे करके 4 निकाल लिए मैंने रेशनल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इन सेकेंड और थर्ड रेशनल नंबर के बीच में भी एक और निकाल सकते हो। जैसे -8/15 है और -7/15। इन दोनों के इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करो, अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये तो वही हो जाएगा -16/30 -14/30, और तो उससे आपका आ जाएगा -16/30 और -14/30, और -16 किससे छोटा है, -15/30 से, और ये छोटा है -14/30। तो एक रेशनल नंबर आ गया ये -15/30, मतलब -1/2। फिर अगेन आप थर्ड और फोर्थ रेशनल में से और रेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो ऐसे करके हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। सो ये हमारे 5 रेशनल नंबर थे बिटवीन -3/5 एंड -1/3। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड 3 रेशनल नंबर
बिटवीन -2 एंड -1। हमें -2 और -1 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले तो ये जो नंबर है -2 -1 ये इंटीजर की फॉर्म में है, हम पहले इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो -2 को लिख सकती हूं मैं -10/5, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर भी सेम रखना है, और -1 को लिख सकते हैं -5/5। अब यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 5 और 5। अब -10/5, अब मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ न्यूमरेटर का। ये छोटा होता है -9 से, -9 छोटा होता है -8 से, -8 छोटा होता है -7 से, -7 छोटा होता है -6 से, और -6 छोटा होता है -5 से। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 4 रेशनल नंबर मुझे मिल गए। मुझे सिर्फ 3 बताने थे, तो इसमें से कोई भी 3 आप पिक कर सकते हो। So now let's start with exercise of rational number. First exercise is exercise 8.1. First question is list 5 rational number between -1 and 0. पहला पार्ट। बी पार्ट में -2 एंड -1 के बीच में रेशनल नंबर निकालने। ऐसे ही सी और डी पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो -1 और 0 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो -1 और 0 को मैं रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखूंगी, मीन्स a/b की फॉर्म में। तो -1 को हम लिख सकते हैं -10/10, और 0 को लिख सकते हैं 0/10। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है। अब मैं इन दोनों -10/10, 0/10 के बीच में रेशनल नंबर निकालूंगी। सो -10/10 लेस देन -9/10 लेस देन -8/10 लेस देन -7/10 लेस देन -6/10। 1 2 3 4 रेशनल नंबर आ गए। -5/10 ऐसे करके ही छोटा हो जाएगा। यहाँ पर -1/10 लेस देन 0/10। ओके, तो मुझे सिर्फ 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो कोई भी 5 रेशनल नंबर पिक कर सकते हैं। तो 5 रेशनल नंबर हो गए -9/10 -8/10 -7/10 -6/10 -5/10। सिमिलरली थर्ड पार्ट करते हैं। -4/5 और -2/3 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो -4/5 और -2/3, पहले तो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके लिए एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम इज 15। 15 को 5 से डिवाइड करा तो 3 आया, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा -12 और 15, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -10/15। ओके, अब इन दोनों -12/15 और -10/15 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ पर देखो -12/15 लेस देन -11/15 लेस देन -10/15। तो एक रेशनल नंबर आ गया -11/15। हमें 4 और रेशनल नंबर निकालने हैं। तो फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों जो रेशनल नंबर है इनके बीच में भी हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर -12/15 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, और ऐसे ही -11/15 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। तो ये क्या आ गया -36/45, और ये आ जाएगा -33/45। तो -12/15 -11/15 के बीच में रेशनल नंबर निकालने का मतलब -36/44 -33/45 के बीच में निकालना है। तो यहाँ से -36/45 लेस देन -35/45 लेस देन -34/45 लेस देन -33/45। तो यहाँ से 2 रेशनल नंबर और आ गए। टोटल 3 रेशनल नंबर हो गए। हमें 2 और रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इसको क्या करो, -12/15 और -11/15 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा -48 डिवाइड में 60, और ये आ जाएगा -44। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर देखो -48 छोटा है -47 से, -47 छोटा है -46 से, ये छोटा है -45 से, और ये फर्दर छोटा है -44 से। तो यहाँ पर 3 और रेशनल नंबर आ गए। हमें सिर्फ 5 चाहिए थे, तो हम कोई भी 2 पिक कर सकते हैं।
एक है -47/60, एक है -46/60। तो ये 5 रेशनल नंबर आ गए। बाकी के जो 2 पार्ट है वो आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पर हमें एक कुछ रेशनल नंबर गिवन है, हमें आगे के 4 और रेशनल नंबर लिखने हैं एक पैटर्न को फॉलो करते हुए। यहाँ पर देखो, पहला नंबर में जो न्यूमरेटर है -3, सेकेंड नंबर में न्यूमरेटर है -6, थर्ड में -9, फोर्थ में -12। तो ये देखो, ये 3 का मल्टीपल आ रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 3 5 जा 15, तो -15। नेक्स्ट टर्म 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। क्योंकि माइनस है न्यूमरेटर में, सारे न्यूमरेटर वैल्यू में, तो माइनस हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखो, 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। तो ये आ गए नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट में -1/4, -2/8, -3/12। तो न्यूमरेटर में देखो, -1 -2 -3। नेक्स्ट क्या आएगा? -4 -5 -6 -7। डिनोमिनेटर में 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। ओके। थर्ड पार्ट में न्यूमरेटर में देखो, -1 2 3 4। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 5 6 7 8। ये न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर में पैटर्न देखो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। ओके। डी पार्ट में -2/3, 2y-3, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। डिनोमिनेटर में -3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, which says give 4 रेशनल नंबर equivalent to -2/7। हमें 4 और रेशनल नंबर निकालने हैं जिसकी वैल्यू -2/7 ही हो। तो क्या करेंगे? जो भी रेशनल नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 3 से 4 निकालने, तो 2 3 4 5 कोई भी 4 नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी 4 इंटीजर से। तो -2/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/14। अब इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो ये रिड्यूस होकर -2/7 ही बनेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/21, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8/28, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10/35। सिमिलरली 5/-3, इसके इक्विवेलेंट हमें 4 और रेशनल नंबर देने हैं। तो इन सबको मैं किसी भी 4 इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पर 5/-3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 से, 4 से और 5 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10/6, 3 से 15/-9, 4 से 20/-12, 5 से 25/15। तो ये 4 रेशनल नंबर आ गए। अब इन चारों को अगर रिड्यूस करोगे, मतलब इनमें कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हटाओगे तो 5/-3 बचेगा। सिमिलरली 4/9 के लिए इसको 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/18, 3 से करा तो 12/27, 4 से करा तो 16/36, 5 से करा तो 20/45। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट फॉलोइंग रेशनल नंबर। जैसे इंटीजर में नंबर लाइन, इंटीजर को हम रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ही रेशनल नंबर को भी। तो जैसे ये रेशनल नंबर है, ये 4 रेशनल नंबर मुझे गिवन है और ये मान लो रियल नंबर लाइन है, -∞ से +∞ तक होता है। सेंटर में 0 होता है। अब यहाँ पर मान लो मैं बी और सी पार्ट कर रही हूँ।
तो जैसे -5/8 रेशनल नंबर है, उसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -5/8 को 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू आएगी -0.86 जा 48, 28 2 जा 16, 48 5 जा 40, तो -0.625 इसकी वैल्यू आएगी -5/8 का। तो ये नेगेटिव इंटीजर आ गया, इंटीजर नहीं नेगेटिव रियल नंबर आ गया, तो ये 0 के लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट होगा। और ये 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू है, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो मान लो ये 1 है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में 10 स्केल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहां पर जब आप देखोगे, इसको रिप्रेजेंट करोगे 0.625 को, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये 6, तो 0.625, तो यहां पर कहीं पर रिप्रेजेंट होगा -0.625, विच इज इक्वल्स टू -5/8, है ना। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तो आ जाएगा -0.5 वैल्यू, और 0.6 है तो एक स्केल, एक यूनिट आगे आएगा, तो इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट होगा, इस पॉइंट पर -5/8। सिमिलरली अगर इसे सॉल्व करते हैं 7/8 को, इसके सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी 0.88 जा 64, 40 बचे, 4 बचेगा, तो 8 5 जा 40, 0.85। तो ये कहां पर, एक तो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 के राइट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे, और 0 पॉइंट समथिंग है तो 0 और 1 के बीच में ये लाई करेगा। तो इन दोनों के बीच में हम स्केल बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, तो 0.85, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये तो आ गया 0.5, ये 0.6 0.7 0.8, बट उस 0.85 है तो कहीं यहां पर होगा, तो ये आ गया 7/8। ओके, सिमिलरली फर्स्ट पार्ट भी हो जाएंगे और थर्ड पार्ट भी हो जाएंगे। थर्ड पार्ट क्या होगा, 0 के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी -4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, -1.75। तो ये 1 और 2 के बीच में वैल्यू होगी, 1 और 2 के बीच में वैल्यू होगी। यहां पर कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 0 है और ये 1 है और ये सपोज 2 है, और 1 और 2 के बीच में स्केल बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, -1.7, तो 1 और 2 के बीच में होगा, तो 1.5 कहा होगा, 1 2 3 4 5, ये आ गया -1.5, 2 स्केल आगे, तो ये -1.7 आ गया, और इसमें भी 1.75 है, तो ये यहां पर होगा कहीं पर, ये आ गया -1.75, मतलब -7/4, तो इस पॉइंट पे होगा -7/4। सिमिलरली 3/4 की वैल्यू क्या आती है, 0.75, तो 0.75 मतलब और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो 0 के राइट साइड में रिप्रेजेंट होगा, और 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो स्केल हो गया, और 0.5 वैल्यू क्या होगी, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ये हो गया, 0.6 0.7 और 0.75 है, तो यहां पर होगा सेंटर में, 0.7 और 0.8 के एकदम सेंटर में होगा, तो ये आ गया 3/4। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। The point PQRSTU and B on the number line are such that TR equal to RS equal to SU। 7 पॉइंट हमें गिवन है रियल नंबर लाइन पे, यहाँ पर US RT AP QB 8 पॉइंट हमें गिवन है, और हमें ये भी गिवन है TR
मतलब ये जो डिस्टेंस है टी आर इक्वल टू आर एस, ये और इक्वल टू एस यू, ये सारे इक्वल है। सिमिलरली एपी इक्वल टू, ये डिस्टेंस इक्वल है, पी क्यू सेम है और क्यू भी सेम है, तीनों का जो मेजरमेंट है वो इक्वल है। नेम द रेशन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एस। हमें पी और क्यू और आर और एस पे कौन सा रेशनल नंबर है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो 2 और 3 के बीच में मान लो 1 यूनिट है डिस्टेंस। अगर 1 यूनिट डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में, तो ए और पी के बीच में कितना होगा? इसको हमने इक्वली डिवाइड करा है, ए बी को एपी पी क्यू और क्यू बी में 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करा। तो एपी डिस्टेंस क्या हो गया 1/3, एपी हो गया 1/3, पी क्यू भी हो गया 1/3 और क्यू भी हो गया 1/3, क्योंकि हमने 1 यूनिट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। तो 1/3 1/3 1/3 डिस्टेंस हो गया। तो पी पॉइंट पे हमें रेशनल नंबर निकालना है, तो क्या होगा 2 + 1/3। पी पॉइंट पे रेशनल नंबर क्या हो जाएगा 2 + 1/3 यूनिट, तो ये आ जाएगा 7/3। सिमिलरली क्यू पॉइंट पे रेशनल नंबर यहां से देखो 2 + 1/3 + 1/3 है ना, 2 + 1/3 + 1/3। तो क्यू पॉइंट पे आ जाएगा 2 + 1/3 + 1/3, तो ये आ जाएगा 7/3 + 1/3 = 8/3। ये क्यू पॉइंट पे रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो -2 और -1 के बीच में 1 यूनिट अज्यूम करो और इस 1 यूनिट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। तो यूएस क्या आ गया, यूएस के बीच का डिस्टेंस 1/3, एसआर के बीच का डिस्टेंस 1/3, आरटी के बीच का डिस्टेंस 1/3। तो हमें आर पे रेशनल नंबर निकालना है, तो ये क्या होगा -1 में 1/3 यूनिट ऐड कर दो। तो -1 में ऐड करोगे -1/3, तो ये क्या आ जाएगा -1 - 1/3, तो ये आ जाएगा -4/3। तो आर पॉइंट पे रेशनल नंबर आ जाएगा -1 - 1/3 = -4/3। सिमिलरली एस पॉइंट पे क्या आएगा, एस पॉइंट पे रेशनल नंबर क्या आएगा -1 - 1/3 -1/3, तो ये आ जाएगा -4/3 -1/3, तो -5/3। ओके, तो ये हमारे 4 रेशनल नंबर आ गए। पी पे 7/3, क्यू पे 8/3, आर पे -4/3 और एस पे -4/3 -5/3। ओके, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर होते हैं, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होगा, बट ओवरऑल वैल्यू जो है क्योंकि नेगेटिव साइन लगा है तो वो कम छोटा होगा। और 0 के राइट साइड में अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू जो होगी वो बड़ी होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमें हर पार्ट में 2-2 रेशनल नंबर गिवन है, हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में और चेक करना है कि दोनों रेशनल नंबर इक्वल है कि नहीं। तो ए पार्ट में -7/21, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है। 3/9, इसको रिड्यूस करके हम 1/3 लिख सकते हैं, तो ये दोनों तो सेम नहीं है, -7/21 1/3, तो ये रेशनल पेयर जो है वो सेम नहीं है। बी पार्ट में -16/20, इसको रिड्यूस करा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इसको 5 से कैंसिल आउट करा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो दोनों आ गए -4/5 -4/5, तो ये सेम है। सी पार्ट में देखो 2/3 और -2/-3, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो 2/3 एंड 2/3 बोथ इक्वल, तो ये वाला पेयर भी इक्वल है। डी पार्ट में -3/5 -12/20, तो अगर मैं इसे 4 से रिड्यूस करती हूँ, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो ये -3/5 -3/5, ये पेयर भी इक्वल है। फिफ्थ पार्ट में 8/-5, और इसको 3 से अगर कैंसिल आउट करा तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ये पेयर भी इक्वल है। और एफ पार्ट में 1/3 एंड -1/9, तो ये दोनों पार्ट पेयर जो है वो इक्वल नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब हमें रेशनल नंबर गिवन है
और हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, हमें इसे रिड्यूस करना है टू द लोएस्ट फॉर्म। मीन्स जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन फैक्टर होंगे उसको हमको हटाना है। तो यहाँ ए पार्ट में -8/6 को कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं -4/3, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, इसमें 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो ये 5/9 आ गया। इसमें 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, या 2 से करें तो -22 और ये 36, -11 और ये 18, तो ये आ जाएगा -11/18। -8/10 को रिड्यूस करा 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो -4/5। तो ये आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द बॉक्स विद करेक्ट सिंबल। ये ग्रेटर देन का, ये लेस देन का और ये इक्वल टू का। तो हमें सारे पार्ट में 2 रेशनल नंबर गिवन है, हमें चेक करना है दोनों में से कौन सा रेशनल नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है, या कौन सा इक्वल है। तो हमने एक ट्रिक देखा था कि अगर रेशनल नंबर होते हैं तो उस 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें बताना है कौन सा बड़ा है, तो उस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 का -5 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर ए पार्ट में तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो उस केस में तो नेगेटिव वाला ही छोटा होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना ही नहीं है, जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा वही बड़ा होगा। बी पार्ट में दोनों ही नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखना होगा। देखो 7 × -4 -28 और 5 5 जा -25। अब क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है ओवरऑल वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर 28 का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ओवरऑल ये वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, तो -25 बड़ा हुआ -28 से, इट मीन्स -5/7 बड़ा हुआ -4/5 से। सी पार्ट में देखो दोनों ही नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 7 जा होता है -112 और 14 8 जा 8 4 जा 32, 112 -112। तो दोनों केस में वैल्यू सेम है। वैसे भी यहाँ पर देखो 16 और 14 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है। डी पार्ट में -8/5 -7/4 दोनों नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये -32 हो गया और ये -35 हो गया। तो -32 बड़ा हुआ -35 से, तो -8/5 बड़ा हुआ -7/4 से। नेक्स्ट पार्ट में ई पार्ट में दोनों नेगेटिव है, तो माइनस साइन अभी के लिए हटा दो, और 1/3 है और 1/4 है, तो 1/3 जो है वो बड़ा होता है 1/4 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ये +4 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे +3, और 4 की वैल्यू बड़ी होती है। और वैसे भी न्यूमरेटर में जितनी बड़ी, डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ओवरऑल जो रेशनल नंबर होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो 1/3 वैल्यू जो है वो बड़ी हो गई, लेकिन नेगेटिव है तो उस केस में -1/3 वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी। ओके, तो पहले तो नेगेटिव साइन हटा के हमने इनका पॉजिटिव वैल्यू का देखा कि कौन सा छोटा बड़ा होगा। 1/3 बड़ा होगा, बट क्योंकि नेगेटिव है तो 1/3 बड़ा था, तो -1/3 छोटा हो जाएगा। एफ पार्ट में दोनों ही नेगेटिव है और 5/11 5/11, तो ये इक्वल्स टू का साइन आएगा। जी पार्ट में एक 0 है एक नेगेटिव है, 0 हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, तो ये सिंबल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 विच इज ग्रेटर। हमें हर पार्ट में 2 रेशनल नंबर गिवन है, हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है। तो फर्स्ट पार्ट में दोनों पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, तो 15 बड़ा है 4 से, तो 5/2 बड़ा हो गया 2/3 से। बी पार्ट में दोनों नेगेटिव है रेशनल नंबर, तो 3 5 जा -15 और 6 4 जा -24, तो -15 बड़ा हुआ -24 से, तो -5/6 बड़ा होगा -4/3 से। सी पार्ट में -3/4 2/3 दोनों ही नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को अभी हटा दो, तो आप ले लो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो 9 बड़ा है 8 से, मतलब कि 3/4 बड़ा हुआ 2/3 से,
लेकिन नेगेटिव में करोगे तो -3/4 छोटा होगा -2/3 से, तो 2/-3 बड़ा हुआ। -1/4 1/4, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा। ई पार्ट में मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, 7 × 3, माइनस साइन को अभी भूल जाएंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड को सॉल्व करेंगे। 7 3 21, 21 + 2 23, तो ये आ जाएगा 23/7। और दूसरा फ्रैक्शन आएगा 5 3 15, 15 + 4 19/5। अब इसमें हम देखेंगे इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर देखो 23 × 5 कितना आ जाएगा, 5 3 15 -115, 7 × -19, 7 9 63, 7 6 7 9 63, 7 1 7, 7 + 6 13, तो -133। तो -133 छोटा हुआ -115 से, तो इसलिए बड़ा कौन सा हुआ, पहला वाला फ्रैक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पर -133 छोटा हुआ -115 से, तो इसीलिए पहला वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमें छोटे से बड़ा लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो हमें बड़ा से छोटा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए पार्ट में देखो तीनों फ्रैक्शन के, तीनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर का कंपैरिजन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो -1 बड़ा होता है -2 से, -2 बड़ा होता है -3 से, तो ये ऑलरेडी हमें गिवन है असेंडिंग ऑर्डर में ही, तो ये ए पार्ट का आंसर है। सबसे बड़ा -1/5, उससे छोटा -2/5, उससे छोटा -3/5। बी पार्ट में सबसे, अगर दो फ्रैक्शन है तब तो हम जैसे यहाँ पर देख रहे थे इजी है कंपैरिजन, यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस कर सकते हैं। पहले दो को कंपेयर कर लिया, फिर सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन को कंपेयर कर लिया, फर्स्ट और थर्ड रेशनल नंबर को कंपेयर करके कर लिया। बट बेटर ये है कि डिनोमिनेटर सेम कर दो। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम न्यूमरेटर को इजिली कंपेयर कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब, जैसे ये 9 है 3 है, तो हमें 3 को 9 बनाना है, तो इसको बेसिकली 3 9 3 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। तो 3 को 3 से फर्स्ट और थर्ड रेशनल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा -3/9, -2/9 और -12/9। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है फर्स्ट और थर्ड रेशनल नंबर को। अब कंपेयर कर लो न्यूमरेटर का, -12 जो है सबसे छोटा होगा, -3 उससे छोटा होगा, -2 उससे छोटा होगा, ठीक है। तो ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। थर्ड पार्ट में भी सेम करो, डिनोमिनेटर को सेम कर लोगे, तो एलसीएम क्या होगा 7 2 4 का 28, तो 7 फर्स्ट रेशनल नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करूंगे, सेकेंड रेशनल नंबर को 14 से, और थर्ड रेशनल नंबर को 7 से। अब यहाँ तीनों डिनोमिनेटर सेम है, अब न्यूमरेटर का कंपैरिजन लेंगे, तो मैग्नीट्यूड में जो बड़ा होगा उसका माइनस वैल्यू जो होगा वो छोटा होगा, तो -42 सबसे छोटा होगा, -21 उससे छोटा, और -12 उससे बड़ा होगा, तो ये आ जाएगा। तो हमें तो ओरिजिनल रेशनल नंबर ये 3 गिवन थी, तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर कैसा आएगा, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर आएगा -12, पहला वाला सबसे बड़ा है, ठीक है, पहला वाला सबसे बड़ा है -3/7, उसके बाद कौन सा है सेकेंड लार्जेस्ट -21/28, थर्ड वाला -3/4, और उसके बाद -3/2। ओके, सो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में ये तीनों रेशनल नंबर। So I hope these all questions are clear. If you have any doubt, you can replay the video or mention it in the comment box. So thank you for watching.